अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन यअबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खिलाफ़े राहे पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, खिलाफ़े राहे पैगंबर कदम जो भी उठाएगा कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद आप लोगों से कह दे कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, हकीकी तौर पर अल्लाह को मानते हो, तो तुम्हें पहले मेरी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी। अगर सही आशिक़ रसूल हो, आशिक़ाने मुस्तफ़ा हो, तो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाना होगा, आपके तर्ज अमल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। जैसे हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जिसने इनकार कर दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किसने इनकार किया? आपका मानने वाला मुसलमान मोमिन आपका इनकार कैसे कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इत्तिबा की, जिसने मुझे फॉलो किया, जिसने मेरे तरीके को अपनाया, मेरे ढंग को सीखा, उसने मेरी इत्तिबा की, वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। जिसने मेरे तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारी, गैरों के तरीकों को अपनाया, मेरे तरीके को पसंद नहीं किया, वो मेरे जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वही मेरे तरीके को इनकार करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, रिश्तेदार, माल, तमाम दुनिया में जो कुछ दुनिया में जो कुछ है सबसे ज्यादा महबूब न बन जाऊं। तो दोस्तों, ये सीरत का पैगाम क्या है? टाइम का है मुख्तसर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। क्यों? ताकि वो लोग सारी इंसानियत आपके तरीकों को अपनाए और दुनिया में भी खुशहाली वाली जिंदगी गुजार कर जन्नत में पहुंच जाए। तो सच्चा आशिक़ रसूल वो है जो हर तक शादी करे, ब्याह करे, लेन देन करे, तिजारत करे, बोले, खाए, पिए, सोए, जागे, यहाँ तक कि पेशाब पाखाना करे, तो उसमें भी अपने नबी के तरीकों पर अपनाए। यही इश्क है, यही सच्चा आशिक़ाने रसूल है। आज हम अपनी जिंदगियों में गौर करें, हम हकीकत में मुसलमान हैं कि नहीं? हम अपने घर में शादी कर रहे हैं तो क्या हम अपने नबी के तरीके के मुताबिक कर रहे हैं, ये गैरों के तरीके को? हम खाना खा रहे हैं तो क्या हम दस्तरखान बिछा रहे हैं, क्या बैठ के खा रहे हैं, हम या सुन्नत के मुताबिक हमने दुआ पढ़ा कि नहीं, सीधे हाथ से खाया कि नहीं, लुकमा गिर गए उठा के खाया कि नहीं? हजरत हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, शाही दस्तरखान है, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, एक लुकमा गिर जाता है उठा के खाने लगते हैं। मेरे नबी के तरीके है कि अगर लुकमा गिर जाए उठा के साफ करके खा लेना। तो बाज ने बगल वाली इशारा किया कि क्या कर रहे हो, ये लोग तुम्हें नदीदा समझेंगे, ये लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि गिरा हुआ खाना खा रहा है। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला एक जुमला अदा करते हैं, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, कि इन बेवकूफ अहमकों की वजह से मैं अपने महबूब, अपने नबी के तरीकों को छोड़ दूं। आज हमारे घरों में शादी होती है, ब्याह होता है, कोई प्रोग्राम होता है,
क्या हम अपने रिश्तेदारों की वजह से अपने नबी के तरीके को पस पुष्ट नहीं डाल देते? हम अपने रिश्तेदारों को मना लेते, एक नौकर को मना लेते हैं, चाची चाचा को मना लेते हैं कि नहीं शादी है, ब्याह है, हमें सबको मना लेना चाहिए, झगड़े खत्म कर देना चाहिए, सबको अंदर बुला लेना चाहिए, सुलह कर लेना चाहिए। लेकिन जब मेरे नबी की सुन्नत की बात आती, नबी के तरीके की बात आती, कुरान की बात आती, तो सबको अंदर किया जाता है, मेरे नबी के तरीके को घर से धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। क्या हम मुसलमान हैं? कि हम नबी के मानने वाले हैं? नहीं दोस्तों, नहीं। अगर हम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं तो जहां भी हो दुनिया के सामने, चाहे जो कोई भी हो, हमें ऐलान कर दे, खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। हमें तो वो नबी मिले हैं जिनकी उम्मत में आने के लिए बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने हमें बगैर दरख्वास्त के भेज दिया। असल मोहब्बत तो सहाबे कराम ने करके दिखा दिया। एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बीच से मांग निकालना। उनके घुंघराले बाल हैं, छोटे छोटे बाल हैं, बीच से मांग निकल नहीं रही। वो बहुत परेशान रहते थे कि किसी तरीके से मेरी मांग बीच से निकल आए। कोशिश करते, मांग निकलती नहीं। तो एक बार चूल्हा जला रहे थे, भट्टी जला रहे थे, लोहे की सरिया थी, उठा के सर में लगा लिया तो उससे बाल भी जल गए, चमड़ा भी जल गया। अब जब दूसरों ने देखा कि यार तुमने ये क्या किया, अपने बालों को जला लिया, सर को जख्मी कर लिया, तुम कितनी दिक्कत में हो, कितनी परेशानी में हो। तो कह रहे दिक्कत में नहीं, अब मैं राहत में हूँ, सुकून में हूँ, मेरी परेशानी तो अब दूर हो चुकी है। क्योंकि जब मैं दूसरों को देखता था कि मेरे नबी के तरीके पर मांग निकाले हुए अपने आप को देखता था, मैं बहुत परेशान हो जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरे मांग जो है लोहे की जलने की वजह से निकल चुकी हमेशा के लिए। ये साहब कराम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज के लिए जा रहे हैं, बीच में पहुंचे, एक काफिला को रोकाया और गए थोड़ी दूर और यूं बैठे जैसे कज़ा हाजत कर रहे हो, बैठ के फौरन आ गए। साथियों ने पूछा, अब्दुल्ला आपने तो कज़ा हाजत की नहीं, आपको जरूरत तो थी नहीं, बैठे आ गए, क्या आपने हमें परेशानी में क्यों डाल दिया, अब हम तो काफी दूर निकल जाते। कह रहे बात यह है कि मैं इसी रास्ते पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था, जा रहा था, तो मैंने मेरे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह कज़ाए हाजत की थी, फरागत हासिल की थी। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ, एक सुन्नत मेरी जिंदगी से निकल जाए। तो मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए मैं बैठ के चल दिया। ये थे सहाबा, पूरी जिंदगी जो है सुन्नत के मुताबिक गुजार दी, कहीं भी नहीं छोड़ा। अब आज हम देखें मौत का वक्त हो तो वहां पर क्या होता है, एक आदमी बताएगा कि सुन्नत है कि मैयत को मर्द को 3 कपड़े दिए जाए, और जिहालत है हमारे बड़ों से चला रहा है कि 5 कपड़े दिए जाएंगे, एक टोपी पगड़ी होगी, एक पता नहीं क्या होगा। हालांकि मर्द को 3, औरत को 5, तो नहीं वो तो हमारे चला रहा है, चलेगा नहीं। हालांकि नबी के तरीका है कि 3 कपड़े मर्दों को और औरत को 5, लेकिन मानी नहीं जाएगी। इसी तरीके से और बहुत से जगहों पर अजान के बारे में, सलाम के बारे में आप जो है उससे अजान दिलाएं जिनकी अजानें सही हैं, तो क्या होगा, नहीं वो तो बालिग देगा, अगर चाहे रसूलुल्लाह कहे, चाहे अशहदु अल्लाह कहे, चाहे वो कुछ भी कहे, अजान को पूरा माने चेंज कर दे, लेकिन दिलाएं किससे, जो जाहिल होगा सबसे बड़ा, एक पढ़े को पीछे हटा देंगे। सलाम कैसे करेंगे, सलाम अलैकुम वगैरह वगैरह। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमारे नबी से मोहब्बत का तरीका यही है कि हम हुजूर के तरीकों को सीखें, पढ़ें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली वही नाजिल हो रही, इक़रा, ए मोहम्मद पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, एजुकेशन हासिल कीजिए। जिस कौम की सबसे पहली वही इक़रा था, पढ़िए, तालीम हासिल करिए, आज वो कौम उनके महलों में चले जाए, उनके मुआशरे में चले जाए, तालीम गाहों से ज्यादा स्कूल और कॉलेज से ज्यादा होटल खुलते नजर आएंगे। तालीम की वजह, तालीम में तरक्की नहीं कर रहा मुसलमान, आज पेट में तरक्की कर रहा है, पेट बड़े बड़े हो रहे हैं।
जिस कौम की सबसे पहले हुए इक़रा पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, मदारिस बनाए, मकातिब बनाए। आज इस बस्ती के अंदर एक हाफिज, एक आलिम नहीं है, एक सही आलिम नहीं है ही नहीं शायद। अगर बाहर के ना हो तो नमाज कौन पढ़ा? है ही नहीं इस ढंग का आलिम। ईद की नमाज कौन पढ़ा है? आपके खुद के बेटे होते पढ़ाते। ईद बकरीद की नमाज कितना सीना फखर से बुलंद होता। मकतब है नहीं, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जब तालीम नहीं होगी, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो फिर यही औलाद है जिनकी तरबियत नहीं होगी, बड़े में जाके शराबी बनेगा, जुआरी बनेगा, सूदखोर बनेगा, बेईमान बनेगा, धोखेबाज बनेगा। क्योंकि जिस वक्त तू तरबियत करना चाहता था, कर सकता था, तूने तरबियत नहीं की, आज तू मर के कब्रिस्तान में पहुंच चुका है। अब वो तेरे नामे अमाल में सवाब नहीं गुनाह भेजेगा, अजाब दोगुना कराएगा। कि जिस वक्त सुन्नत सिखा सकता था, कुरान पढ़ा सकता था, नबी का नमूना बना सकता था, आशिक रसूल बना सकता था, उस वक्त तुझे फिक्र नहीं थी। दूर दूर से बच्चे तो आ रहे थे, मस्जिद के अगल बगल के, कोई फिक्र नहीं थी। मस्जिद के मुअज्जिन पुकार रहा था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तुझे तो फिक्र नहीं थी। इसलिए दोस्तों, हमें जो है हुजूर के तरीके को सीखना है। तो सबसे पहली चीज तरक्तु फीकुम अमरैन, ए लोगों, मैं जा रहा हूं इस दुनिया से। जब तक था मैं तुम्हारी तरबियत करता रहा, तुम्हारी इस्लाह करता रहा। अब मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे, भटकोगे नहीं, सही रास्ते पर रहोगे, सिराते मुस्तकीम पर रहोगे, कामयाब रहोगे। यहां भी वहां भी तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। क्या? किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक तुम कुरान को, हदीस को, अल्लाह के हुक्मों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को मजबूती से थामे रहोगे, उन पर अमल पैरा रहोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। ये कौम जब तक कुरान पर अमल पैरा थी, हदीस पर अमल पैरा थी, जिस तरफ गई वेलकम और इस्तकबाल किया गया, इनके झंडे गाड़े गए, इनकी जबानें सीखी गई, इनका खाना सीखा गया, इनका तर्ज अमल अपनाया गया। जब से इस कौम ने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया, कुरान को पसे पुश डाल दिया, सिर्फ कुरान को मुर्दों के लिए बना दिया, कुरान खानी के लिए बना दिया, जुज़दान बंद कुरान रखा है अलमारियों में, कभी तौफीक नहीं होती कुरान पाक की तिलावत की जाए। जिन घरों से सुबह कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी, आज गानों की आवाज आ रही, मनहूसियत आवाज आ रही है, तो फिर उस कौम जवाल पजीर होगी, जिल्लत और रसवाई के गार में जा गिरेगी। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, हमें कामयाबी चाहते हैं, सही मोहब्बत करना चाहते हैं अपने नबी से, अल्लाह की मदद आए, अल्लाह हमसे राजी हो, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में कामयाब हो जाए, कब्र की सख्तियों से बचे, पुल सिरात का रास्ता आसान हो, अल्लाह मैदान महशर में सीधे हाथ में रिजल्ट दे दे, नाम अमल सीधे में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए। तो हमें खुद भी अच्छे अमल करना है, कुरान सीखना है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को सुन्नत रसूल से सजाना है, आशिक रसूल बनाना है। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़ लें, नमाज को वक्त 7:15 बजे जमात खड़ी होगी, आप लोग नमाज जरूर अदा करें। सबसे अहम मकसद नमाज है, अभी पढ़े, फजर पढ़े, सब पढ़े, वरना कुछ हासिल नहीं।